राम राम जी, आपके मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं पितृ अमावस्या को, जो कि 25 तारीख के यानी कि 25 सितंबर संडे। इस दिन जिन लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सा वाला श्राद्ध है, किसी के लिए कब डेथ हुई थी, मालूम कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये कल जो आपके लिए जो श्राद्ध आएगा यानी कि 25 को जो आने वाला है अमावस्या वाला, इस दिन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब मेन आप लोगों ने अपने श्राद्ध कर लिए, सब कुछ हो गया। ठीक है। यहाँ पर अमावस्या पे ज़रूर कुछ ना कुछ दान करो। अब आप सोचोगे हमने तो कर लिए, जिन जिन के थे, मतलब फादर इन लॉ का था वो भी कर लिया, मदर इन लॉ का था वो भी कर लिया, तो अब कुछ ऐसे पितृ रह गए हैं जिनके शायद किसी ने कभी श्राद्ध किया नहीं या अनजान है कि कोई आपके ऊपर कोई ऋण है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस दिन जरूर श्राद्ध कर लेना है। अब आप सोचो नहीं पक्का बना सकते, हमने खाना नहीं बनाना या कुछ, तो सूखा जो है आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ पे भी धर्म स्थान पे अपने जो है आप दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो भी सूखा निकालना है, कुछ भी निकालना है, ये मान के एकदम से मन से कि हाँ मुझे ये निकालना है उनके लिए, और जो भी रह गए हैं अतिरिक्त, तो मुझे नहीं पता XYZ कौन होंगे जो अतिरिक्त रह गए हैं, जिनकी मतलब तृप्ति नहीं हुई है, तो उनके लिए मैं अमावस्या वाले दिन दे रहा हूँ। ठीक है। अब आपने सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, साउथ की तरफ मुँह कर लेना है और उसके बाद जल जो है आपने डाल लेना है इस तरह से करके। ठीक है। इतना ध्यान रखना कि आपके हाथ में जो है रिंग फिंगर के अंदर गोल्ड जरूर होना चाहिए। ठीक है। नहीं है तो आप कुशा से जो है एक बना सकते हो, पवित्री उसको कहते हैं, वो आप अपने फिंगर के अंदर पहन सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल रिंग पहने बिना ये नहीं करना होता। ठीक है। तो आप ज़रूर उस तरह कर लेना, और उसके बाद कौवे को भी आपने ज़रूर खीर दे देनी है। ठीक है। ये काम आपने ज़रूर कर लेना है कल के दिन, अमावस्या वाले दिन। अब पितृ आए हैं तो अब उनको विदा भी तो करना है, क्योंकि अब माता रानी के आने की तैयारी है 26 तारीख को, तो पितरों को विदा कैसे किया जाता है। पहले तो आपने साउथ में जो है 2 टाइम मिलेंगे, तो आपने दिया ज़रूर जला लेना, जो जैसे मैंने आपको बताया था तिल के तेल का दिया आपने ज़रूर जला लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है। आपने डंडा ले लेना है, एक जैसे लाठी नहीं होती वो ले लेनी है, जैसे बुजुर्गों को देते हैं। ठीक है। वो लेकर अपने घर में हर रूम में दिया लेकर आपने घूमना है। ठीक है। और घूमने के बाद आपने शाम के टाइम निकल जाना है बाहर। ठीक, बाहर निकल जाओ, अपने घर से बाहर चले जाओ। सपोज़ करो आप फ्लोर में रहते हो, कहीं ऊपर रहते हो, तो भी नीचे चले जाओ, नीचे जा कर के उनको पितरों को विदा करके आओ। ठीक है। पितरों को विदा करके आओ और वहाँ तक छोड़ करके उसके बाद वापस आ जाना। चौराहे पर चले जाओ, वहाँ दिया जलाओ। अपने घर के बिल्कुल बाहर, बिल्डिंग के बाहर निकल के आप बाहर भी दिया जला सकते हो। वहाँ पर भी आप उनको, मेन है कि हम उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, वो लास्ट डे है, अब उन्होंने वापस अपने लोग को जाना है, तो हमने उनको रास्ता दिखाया। डंडा लेके जाने का अर्थ ये होता है कि आप उनको बड़े हैं और उसके बाद आप उनको क्या है विदा कर रहे हैं। एक और इसके साथ जो अलग लॉजिक बनता है उसका ये कि वोट जो होती है वो एक अच्छी मतलब कंडक्टर होती है, कि आपके पास कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं आती। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो वोट को आप पकड़ लेते हो, तो वो नहीं होता, कट जाता है, बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता। तो एक ये कारण भी होता है कि अब हम जा कर के उनको विदा करके आ रहे हैं, मतलब उनको छोड़ रहे हैं, और साथ में अपने हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है। जो कि हमें उस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। ओके, ये समझ आ गई आपने। तो आपने क्या करना है, अब आपने उनको विदा कर लेना है, दिया जला देना है बाहर जाके। ठीक है। और उनको नमस्कार करना है, उनको ओम पितृ देवाय नमः कर देना है। ठीक है। उसके बाद आप उनको ये भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम सर्वोभ्यो पितृभ्यो नमः। ठीक है। ये वाला भी बोलकर आप, क्योंकि वो जो है पितृ भी, वो सभी को आपने कहना जितने भी पितृ हैं मेरे, उन सबको मैं नमन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। तो ये आपने करके उनको पितरों को विदा कर देना। अब सपोज़ करो कि जी मेरे तो हस्बैंड नहीं आए अभी, कुछ नहीं, तो ये काम बहुएँ भी कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज़ के अंदर। आप करके उनको विदा कर सकते हैं। साथ में बेटे को या बेटी को, बच्चे को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा है साथ में उसको ले लो और जा कर के ये कार्य करो। अब हमेशा मैं ये कहती हूँ बच्चों को साथ लेकर चलो। उसका रीज़न क्या है, कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं कौन अब इनको बुलाएगा, कौन इन बच्चों को कहेगा,
उसका रीज़न है वो लोग जो देखेंगे वही तो करेंगे ना। जब उनको मालूम पड़ेगा इस तरह से करके मम्मी हमारी कर रही है या पापा हमारे कर रहे हैं, तो वो लोग भी करेंगे, क्योंकि वो रिपीटेड उनकी मेमोरी में जो है वो बैठता चला जा रहा है कि हमें इस तरह से करके करना है। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है। अब एक आपको उपाय बताने वाली हूँ विशेष, वो इसमें नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरी में आपको बताती हूँ। तो वो आपने उपाय ज़रूर कल कर लेना है। उसके बाद आपने शाम के टाइम क्या करना है, जब हमने पितरों को विदा कर लिया तब आप जाके खेतरी का सामान ले आना। पितरों को विदा करना और उसके बाद जाके खेतरी का सामान, अगर जौ आप बोते हो तो वो जौ आपने ले आने हैं। जौ ला करके आपने रख लेने हैं। अगर अभी तक पितृ विदा नहीं करे और सोच रहे हो मैं जा रहा हूँ तो यहाँ से मैं लेता चलूँ, तो उसे गाड़ी में ही रहने देना। ठीक है। क्योंकि अभी मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करनी है पितृ विदा करके। उसके बाद अपने मंदिर की साफ़ सफाई तैयारी सब करके रखना, और साफ़ सफाई करके आपने बड़े आराम से जो है अपनी चीज़ें ले आना। माता रानी के लिए चुन्नी, नारियल, जो जो चीज़ें आवश्यकता होती है, आप लोगों को सबको पता ही होगा रूटीन के अंदर क्या क्या है। बाकी मैं आपको फिर बताती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। कि मैंने आपको मोटा मोटा सारा समझा दिया इस वीडियो के अंदर कि आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। ठीक है। अब इस विषय को यही समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।